बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, फैसलाबाद के इलाका जड़वाला, यहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया, एक पूरा ख़ानदान जो है कहिए कि ख़त्म ही हो गया। एक ही ख़ानदान के 11 अफ़राद ऐसे कुचले गए कि उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। जब बाप को कहा गया कि अपनी बेटी को पहचानो, तो उसने कहा कि मुझसे अपनी बेटी को देखा नहीं जा रहा था। देखने के बाद मैं उसको शनाख्त नहीं कर पा रहा था। ये हालत हुई इन 11 अफ़राद की। इनके साथ ये करने वाला कौन था? उस वक़्त कातिल के साथ बैठे हुए एक शख़्स ने क्या देखा था, क्या बताया? किस तरह से उसने कातिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसने वो मंज़र देखा, तो उसके तो होश ही उड़ गए। ये वाक़या जो है, इसको पहले मैं बताऊँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तो कुछ इस तरह से है कि फैसलाबाद में जड़वाला का ये इलाका है और यहाँ पे ये गाँव है और यहाँ गाँव में ये जो फ़ैमिली है, जिसमें भाई है, एक बड़ा भाई है, इनके जो बड़े हैं मामू, उनकी डेथ हो जाती है। ईद से सिर्फ़ 1 दिन पहले 29 रमज़ानुल मुबारक को। अब ये सारी फ़ैमिली जो है, यानी कि दोनों भाइयों की जो फ़ैमिली है, ये अपने इलाके से यहाँ पर आते हैं जड़वाला से और यहाँ पर आकर उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है, जो भी रसूमात होती हैं, दफ़नाया जाता है, कुल होते हैं और उसके बाद पहली जुमेरात होती है। बच्चों के पेपर्स होते हैं, एक फ़ैमिली के 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे जाँ भाग हुए। दूसरी फ़ैमिली के भी 3 बच्चे जाँ भाग हुए। दोनों बच्चों की दोनों फ़ैमिलीज़ उनकी जो औरतें हैं, यानी कि इन बच्चों की माएँ जो हैं, वो जाँ भाग हुईं। इस लोडर रिक्शे के अंदर 17 अफ़राद सवार थे और 17 में से 11 अफ़राद जाँ भाग हुए, जबकि 5 की हालत इस वक़्त तशवीशनाक बताई जाती है। अब होता क्या है कि रमज़ान मुबारक है, ईद आती है, ईद के बाद पहली जुमेरात होती है और फिर कुछ लोग जो है वापस चले जाते हैं हफ़्ते को और ये जो है इन्होंने इतवार को रवाना होता है। ये जब अपनी फैमिली को सवार कराते हैं कि औरतें और बच्चे जो हैं वो चले जाएँ, क्योंकि बच्चों के पेपर्स थे, उनमें से एक बेटी है उसके पेपर्स थे, दूसरी बेटी के पेपर्स थे। बच्चों ने स्कूल जॉइन करना था, तो इनको कहा गया कि आप लोग जो है रवाना हो जाएँ, हम अगले दिन आ जाएँगे। यानी कि जो वालिदैन हैं उनमें से माएँ और बच्चे जो है रवाना हो गए और बाप जो हैं दोनों वो उधर ठहर गए, ये दोनों भाई हैं। अब क्या होता है जनाब कि जब ये अपने रास्ते पर रवाना होते हैं, तो लोडर रिक्शा था और फुली लोडेड था जिसमें कि 17 अफ़राद सवार थे। ये रिक्शा जो है, ये अपने रास्ते पर गामज़न था कि ऐसे में ये एक बस है और ये बस जो है सुपर अफ़गान बस सर्विस की बस है। और ये बस जो है, ये बड़ी ही तेज़ी के साथ जो है, ये आ रही होती है। ऐसे जैसे कोई बदमस्त हाथी होता है और ये बेगैरत ड्राइवर जो है, ये इस तरह से इस बस को चला रहा था जैसे इस पूरी सड़क का ये मालिक है। रास्ते में इसको एक ट्रॉला और एक ये लोडर रिक्शा मिलता है। ये ट्रॉले से हटाता है और लोडर रिक्शे को घसीटता हुआ ले जाता है कि ट्रॉले से टकराने की सूरत में तो उसको भी ज़्यादा नुकसान होता, उसको भी तकलीफ होनी थी, तो उसने कहा रिक्शा ही सही। और फिर ये रुकता नहीं है, 2 एकड़ तक इस रिक्शे को घसीटता ले जाता है। और ये लोग जो बच भी सकते थे कि अगर टक्कर लगी थी तो शायद बहुत से बच जाते, लेकिन ये सब के सब इसकी बस के टायर के नीचे इस बुरी तरह से कुचले जाते हैं कि इनकी शनाख्त तक करना मुश्किल हो रही थी। इस कदर खौफनाक सूरत-ए-हाल थी कि वहाँ मौजूद लोगों की चीखें निकल गई थी। कीमा बना हुआ था, सड़क के ऊपर जगह-जगह लाशें बिखरी हुई थी। अब ये शख्स जिस बस में सवार था, उसमें एक साहब थे और उन्होंने अपना आँखों देखा हाल जो है वो बयान किया है। ये एक नौजवान था और ये इस बस में सवार था और ये ड्राइवर के ऐन पीछे बैठा था। ये नौजवान बताता है कि इस लोडर रक्षे को टक्कर मारने से पहले ये बस ड्राइवर क्या कर रहा था। इसी बस के अंदर कहना यह है इन बच्चों के ताया का कि इस बस का मालिक भी बैठा था और ये भी बताना है इस बस के सवार जो मुसाफिर है उनका। अच्छा, वो नौजवान कहता है कि मैं इस ड्राइवर के पीछे बैठा था। ये बदमस्त हाथी की तरह जो है ये बस चला रहा था और अंदर बैठे मुसाफिर जो है वो उसकी ड्राइविंग से कोई ख़ास खुश नहीं थे। कई बार इसको पीछे बैठे मुसाफिरों ने आवाज़ लगाई कि भाई ज़रा आहिस्ता बस चलाओ। ये लग ऐसा रहा था कि जैसे ये कोई नशे में है। ये भी उन लोगों का कहना है जो कि उस गाड़ी में मौजूद थे। कुछ का कहना है कि ग़ालिबन उसकी नींद पूरी नहीं हुई हुई थी। लेकिन जो लोग ज़्यादातर कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये थोड़ा नशे में लग रहा था। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े नशे में लग रहा था और उनकी बात को इग्नोर कर देता था हँसकर। इसी अथनाह में वो कहते हैं कि इस लोडर रिक्शे से टकराने से पहले भी इसने किसी को टक्कर मारी थी। टक्कर मारने के बाद ये आपे से बाहर हो गया था। ये अपने आप को बचाना चाहता था, टक्कर मार चुका था, इसको पता था मैंने कुछ गलत किया है। वो ये भी कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि जिसको टक्कर मारी है उनका कितना एक नुकसान हुआ, क्योंकि बड़ी ही तेज़ी के साथ ये बस को घुमाकर आगे ले गया। आगे ले जाने के बाद वो कहते हैं कि इसकी स्पीड पहले से भी डबल हो गई और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था और हम लोग जो अंदर बैठे हुए थे, हम बहुत खौफ़ज़दा थे। बस कभी इधर जा रही थी, कभी उधर डोल रही थी और हमें ऐसे लग रहा था कि किसी भी वक़्त कुछ हो जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं कि अचानक ही सामने एक ट्रॉला और एक रिक्शा होता है
اور ये बस जो है ये काबू से बाहर हो जाती है और ये एकदम से ज़ोरदार धमाका होता है। वो कहते हैं हमें एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है और उसके बाद वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि ये बस जो है इसके साथ एक रिक्शा, लोडर रिक्शा जो है वो घिसटता हुआ जा रहा है और ये बस इसने रोकी नहीं, बल्कि इसने कोशिश की कि किसी तरह इनको भी रोनता हुआ मैं किसी तरह से निकल जाऊँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, वो कोई पत्थर या कोई ईंट तो थी नहीं, एक पूरा लोडर रक्षा था, जो लोगों से भरा हुआ था, लोगों की बॉडीज़ थी जिनको ये घसीटता हुआ लेके जा रहा था और बस को आखिरकार रुकना पड़ा, चारों नाचार। इस बस ड्राइवर ने भागने की कोशिश की लेकिन ये नौजवान कहता है कि मैं इसके बिल्कुल पीछे था, मैंने इसको फ़ौरन ही पीछे से पकड़ लिया। इसको पकड़कर जब मैं बस से नीचे उतरा देखने कि कितना एक नुकसान हुआ है, तो वहाँ पर जब मैंने जो मंज़र देखा, मेरे औसान खता हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आई, मेरी आँखों के आगे अंधेरा आ गया कि वहाँ पर हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। 1, 2, 3 उस वक़्त तो 17 लोग ज़मीन पर पड़े थे, जिनमें से 5 लोग ज़िंदा बच गए। लेकिन उनकी हालत भी अभी तशवीशनाक ही बताई जाती है। इतनी लाशें देख के वो कहता है कि मेरी गिरफ्त उस ड्राइवर के कॉलर पर हल्की पड़ गई और वो इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से खिसक लिया। कहता है मेरी तवज्जो उन लोगों को बचाने की तरफ हो गई कि जो लोग कराह रहे थे, मैं उनकी तरफ लपका कि मैं उनको उठाऊँ और बचाऊँ, शायद कोई तो ज़िंदा बच जाए। और वो ड्राइवर इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से फ़रार हो गया। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वो ड्राइवर जो है वो पकड़ा गया है, लेकिन अभी मुकदमा इस बस के मालिकान के ऊपर भी है। अब होता क्या है जनाब, वो कहते हैं कि हमने एक-एक शख्स को उठाकर हमने डालना शुरू किया, अस्पताल मुंतकिल किया। अब सिविल हॉस्पिटल की ज़रा देखिए कि क्या हालात हैं हमारे मुल्क के। कोई इतनी तकलीफ़ में, इतनी परेशानी में आए ना, जिसके इतने लाशें हो हाथ में, इंसान कोई खुदा तरसी कर लेता है, खुदा खौफ़ी कर लेता है। लेकिन यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल वालों ने, इसके वालिद और ताया बताते हैं, एक के बाद एक बिल इनको पकड़ा दे गए। एक के बाद एक बिल। सरकारी अस्पताल है। उन्होंने मरीम नवाज़ से, शहबाज़ शरीफ से बाकायदा दरख़्वास्त की कि ये क्या है? ये आप क्या कहते हैं कि कौन-सी आपने सहूलियात दी है? ये हमारे साथ हुआ वहाँ पर। हमें बिल पे बिल पकड़ाए जा रहे थे, हमें कोई होश ही नहीं था और हमें कहा जा रहा था कि पहले ये दवाइयाँ लाओ, पहले ये करो, फिर ये होगा। उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो 2 एम्बुलेंसेज़ ये बॉडीज़ लेकर पहुँचती हैं इनके गाँव, इनके इलाके में, तो वो इनसे तकरीबन ये बताया जा रहा है कि साढ़े 31,000 रुपए लेती हैं। जो इनके रिश्तेदार आए होते हैं, पैसे जोड़-जाड़ के उनको देते हैं और वो तो इनके ऊपर एहसान झाड़ते हैं कि भाईजान ये हमने बड़ा काम किया, आपको सस्ते में पहुँचा दिए, आपके ये लाशें जो है ना हम सस्ते में उठा लाए। खुदा खौफ़ी खत्म हो गई है, इंसान जो है बेहिसी की हदों को छू गया है। जब तक कि अपने घर में ऐसा वाक़या नहीं होता ना, इंसान को किसी के दर्द की कोई सेंस ही नहीं है, किसी के दर्द की कोई तकलीफ़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि अस्पताल वाले पर्चियाँ पकड़ा रहे थे, एम्बुलेंस वाले, वो कहते हैं कि वहाँ से हमारे घर तक का जो रास्ता है, वो हम 2,000 रुपए में टैक्सी कर लेते हैं। टैक्सी, भैया एम्बुलेंस थी, इंसानी खिदमत के लिए थी और इसने साढ़े 31,000 रुपए इनसे लिया, 2 एम्बुलेंसेस ने। मैं कहती हूँ इन सबको कटहरे में खड़ा किया जाए, इन सब से सवाल जवाब किया जाए, ऐसी बस सर्विसेज़ को बैन किया जाए, इनके ड्राइवर्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और सबको पाबंद किया जाए। इस तरह की ज़रा-सी भी बेअसूली, यही तो मसला है ना कि हमारे कोई ट्रैफ़िक के कानून भी नहीं। ये जो बदमस्त हाथी जा था, ये अगर कहीं पीछे पकड़ा जाता, कोई कैमराज़ में आ जाता, कोई इसको कहीं पीछे ही इसको नकेल डाल दी जाती, तो आज इतना बड़ा वाक़या ना होता। बाप रो रहा है, बेहोश हो रहा है। इतने जनाज़े एक ही दिन में, जब एक घर से इतनी चारपाइयाँ उठी, कहीं बहन थी, बहन के बच्चे थे, बीवी थी, अपने 4-4 बच्चे थे, दूसरे भाई के मंतों के माने हुए भतीजे-भतीजियाँ थे। क्या गुज़री होगी उस घराने पर? वहाँ एक मामू के साथ इतने सारे लोग जो है वो इस दुनिया से चले गए। किसी ने डॉक्टर बनना था, किसी ने इंजीनियर बनना था, बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे थे। मैंने देखा कि बड़ी खूबसूरत तस्वीरें थी बच्चियों की और बच्चों की, स्कूल में पढ़ते हुए, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। बाप तो बिल्कुल ही खाली हाथ हो गया। अल्लाह ताला ऐसी आज़माइश से किसी को ना गुज़ारे और ऐसी बेहिसी पर इन लोगों पर तो मैं कहती हूँ लानत है। और पता नहीं अब इस वीडियो के बाद भी कोई नोटिस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। अल्लाह ताला इन्हें सब्र दे और जो चले गए उनके आगे के रास्ते को आसान करे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।